So I talked about data centers, right? I talk about availability zone. So this we will study in the theory now. So this is a region. So we have multiple region. We have 22, more than 20 region right now in Amazon. Now you can put your data anywhere in the world. You have to select in which region, in which region I want to keep my data. Then what will happen? Your data, we have availability zone, and we talk about that they are connected with each other for backup purposes. All these availability zones are connected with each other with very high internet speed, ultra low latency, and they are backup of each other. एक दूसरे का बैकअप भी काम करते हैं. So when you upload the data, when you upload your data in S3 bucket, your data will be pushed to one of the availability zone. Your data will be uploaded to one of the availability zone. Availability zone मतलब actual data centers. जो actual data centers है ना, computers, वहां पे upload होगा. Then it will be replicated back to other availability zone as well. So आपका S3 में जो डेटा होगा minimum 3 copies होगी real में. Whenever you upload a data in S3, there will be minimum 3 copies. क्यों? Let's say this ये availability zone down हो गया, ये डाउन हो गया मतलब कुछ कुछ नेचुरल क्लाइमेटीज आ गई, या इंटरनेट का इश्यू आ गया, पावर लॉस हो गया. स्टिल यू वांट योर डेटा, राइट? Amazon ये थोड़ी बोलेगा सॉरी सर अभी क्लाइमेट इश्यू आ गया, मेरा डेटा अवेलेबल नहीं है. विल यू एक्सेप्ट दैट थिंग? So what Amazon will do, if this is not available, they will reroute you to the other availability zone. वो इंटरनली है. अब बाय चांस ये भी डाउन चला गया, still you have one more backup. So that's why Amazon keep your data in 3 availability zone. So in the worst case, 2 availability zone goes down, 2 AZs goes down, still you can access your data. So your data will be stored in that different data centers. और ऐसा नहीं है कि हमने अगर 4 फाइल अपलोड करी, all 4 files will be in the same storage. मतलब एक्चुअल तो स्टोरेज ही होगा उनके पीछे, उनके पास भी, पर चारों की चारों फाइल एक ही स्टोरेज में होगी जरूरी नहीं है. देयर कैन बी 10 मशीन. Amazon के पास 10 मशीन है मान लो. एक रैक है, ये रैक है, मैंने रैक बताया था. कंप्यूटर्स ये सब स्टोरेज है. एक फाइल यहाँ पे अपलोड हो सकती है, एक फाइल यहाँ पे अपलोड हो सकती है, एक फाइल यहाँ पे अपलोड हो सकती है, चौथी फाइल यहाँ पे अपलोड हो सकती है. नाउ कैन यू रन ओएस इन दिस केस? अगर मैं पूरा ओएस अपलोड कर दूं, मैं रन कर पाऊंगा क्या एक ओएस इस केस में, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में? दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हियर आई कैन कोई भी मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाऊंगा क्या? अगर मैंने अपलोड कर भी दिया तो मैं चला पाऊंगा क्या? क्योंकि देखो ना पूरा डेटा अलग अलग जगह पे है, तो डेटा फैच करने में इतना टाइम लग जाएगा. क्योंकि ओएस को या आपका जो एप्लीकेशन है उसको हर चीज रैम पे अपलोड करना है, राइट? ये आपको सबको पता है ना, योर ओएस इज लोडेड ऑन योर रैम, राइट? व्हाई वी रिक्वायर रैम? व्हाई कांट वी डायरेक्टली ऑपरेट ऑन ब्लॉक स्टोरेज? because RAM are much more faster as compared to normal storage. Yes or no? Our RAM is have a much higher speed as compared to read and write from our local machine. हार्ड डिस्क से रीड एंड राइट नहीं करते हम लोग, हम पूरा का पूरा ओएस हमारे रैम पे अपलोड कर लेते हैं. तो बार बार जो भी डेटा है, आपको पता ना सबको कि ओएस चलता कैसे है रियल वर्ल्ड में, कि जब आप शट डाउन करते हो, पता ना रैम बंद हो जाता, रैम पे स्टोरेज होता, किसी को पता है रैम और रोम का फर्क? याद है, स्कूल में पढ़ाया गया था. व्हाट एक्चुअली मीन्स, होता कैसा है, ये आपकी हार्ड डिस्क है एचडी, यहाँ पे आपने पूरा अपना वो इंस्टॉल किया होता है, विंडोज या एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, सो वी कॉल इट ओएस. बट आपका जो ओएस होता है उसको बहुत ज्यादा स्पीड में काम करना होता है, बिकॉज यू राइट नाउ आपके विंडोज के अंदर कितनी सारी एप्लीकेशन चल रही है, क्रोम चल रहा है, पीपीटी चल रहा है, कितनी सारी चीजें चल रही है. तो मैं बार बार जाके मैं रीड एंड राइट नहीं कर सकता हार्ड डिस्क से. तो उसके लिए हमने क्या किया, एक रैम बनाया.
तो अगर मेरा OS मान लो 3 GB का है, तो आई विल लोड फुल 3 GB ऑन माई रैम। मैं पूरा 3 GB अपना रैम पे अपलोड कर देता हूँ। एंड रैम इज वेरी फास्ट। रैम आर डिजाइन टू ऑपरेट वेरी वेरी फास्ट। तभी तो जब हम विंडोज ओपन करते हैं ना, वो 2-3 मिनट लेता है ना, 2-5 मिनट लेता है, वो यही कर रहा होता है जब आप विंडोज स्टार्ट करते हो। पूरा का पूरा OS आपका रैम पे अपलोड करता है। बट एज सुन एज यू द पावर इज टर्मिनेटेड, रैम विल गो। जितना भी डेटा रैम पे है ना, जैसे पावर बंद किया ना, रैम से सारा डेटा उड़ जाता है। तभी तो जैसे आपका पावर बटन गया, बैटरी गया, तो आपका पूरा पूरा विंडो वहीं के वहीं गायब हो जाता है। होता है विंडो में, जो अगर तुमने कोई भी चीज सेव नहीं करी है, तो वो हर चीज गायब हो जाती है, क्योंकि सेव करने के लिए हार्ड डिस्क पे करना पड़ता है आपको। दिस इज टेम्पररी, दिस इज टेम्पररी। बेसिक्स ऑफ S3 object base, we talk about that. The data is stored in S3 bucket is the object storage. File size, a single file, what is the file size can I upload to my S3? So the file size can start from 0 byte and it can go to 5 terabyte. Single file, huh? It's not S, it's a single file. Okay, single file can as big as 5 terabyte. There is unlimited storage available in S3 bucket. There is no upper limit. In Google Drive also you can upload any amount of data, but first 15 GB is free, then it's chargeable, but you can store unlimited there. Similarly in S3 you can store unlimited amount of data. If you want to upload 100 GB, you can upload 100 GB. If you want to upload petabytes of data, there are many companies which are uploading their data on S3 bucket, and the volume can go up to petabytes. I will give you two examples. Hotstar and Netflix are the two companies who are hosting their application on Amazon. Behind the scene, they are using Amazon. Think about that. How much data does Netflix has? How much data Hotstar has? And even Amazon Prime, they have so much movies and series available on Prime as well. So they are also storing the data on S3 bucket. The file are stored in buckets. So what is bucket basically? So just like in your local drive, we have C drive, D drive, E drive, right? We have multiple drives. Why we create drive? Inside drive we can store the file, right? It's a hierarchy type of system. So to store any data in S3, we have to create buckets. Just like before storing the data in your local, you have to create your drive, right? C drive, D drive, E drive. After creating the drive, you are uploading your data. Similarly, here you can see there are so many buckets are there. These are all are buckets. Inside the bucket, you can upload the data. You can upload the data. So files are stored in buckets similar to drive. You can assume bucket as a drive. Now, what is the name convention? S3 name should be universal namespace. Means whatever the S3 bucket you are creating here, whatever the S3 bucket you are creating here, this should be unique. This all bucket name should be unique. Not in my account, but across all Amazon account, just like username. So these are one type of file form name. This is a name of one file, or this is a URL of one file in S3 bucket, and this is another type of namespace of the same file. So we have two type of namespace. One is HTTP namespace, and other is S3 namespace. Okay, you can see S3 namespace, and other is HTTP or object URL. We have different namespace. When you upload a data in S3, HTTP 200 status code is successfully for a successful upload through command line. How we are communicating with each other? मैं आपसे communicate कैसे कर रहा हूँ? We have to select a language. I am communicating with you on either in English or Hindi. Okay. So this is one person and this is another person. Both can communicate in Hindi language.
सो अगर ये इसको कुछ बोल रहा है सिंपल कि आज बारिश हो रही है, टुडे इट्स गोइंग टू रेन, तो इसको अगर ये बोल रहा है तो इसको समझ आएगा, तो ये क्या कहेगा, हाँ सही है, राइट। तो they are communicating, and as soon as this person is sending something to this, he or she will communicate back to this, yes or no, yeah, okay. This is how the communication work between two people. This is how the communication work in real scenario. Let's say this person is talking in Hindi and this person doesn't understand Hindi. ये चाइना वाला है, चाइनीस है, चिंचाओ। So अगर मैं इसको हिंदी में बोलूंगा, will this person be able to understand what I'm trying to say? There are so many languages available in the world, right? There are so many languages are there in the world. So if you want to communicate between two people, we have to have the same language, कि ये दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं तो सेम लैंग्वेज पे बात करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। दिस इज अबाउट द ह्यूमन। व्हाट अबाउट कंप्यूटर्स? डू कंप्यूटर अंडरस्टैंड हिंदी, इंग्लिश? कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं? कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं? दे दे वर्क ऑन बाइनरी, बट ग्राउंड लेवल और बेसिक लेवल वो बाइनरी पे बात करते हैं। बट वी हैव क्रिएटेड सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। उसमें से एक लैंग्वेज है जो आप डेली यूज करते हो, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो एक प्रोटोकॉल बनाया है, मीन्स दिस कंप्यूटर विल सेंड समथिंग, उसको कुछ बोलेगा, अगर इसको समझ आया तो ये उसको रिटर्न बैक करेगा कि हाँ मुझे समझ आया। तो वो ऐसा थोड़ी बोलेगा यस, ओके, ऐसा थोड़ी बोलेगा कंप्यूटर, या फेल, नो, ये सब चीजें तो नहीं पता ना कंप्यूटर को। सो HTTP प्रोटोकॉल जो बनाया है, द पर्सन हु क्रिएटेड द प्रोटोकॉल, they have talk about status code. Status code. Status code means if the message is transferred successfully, then this person will, if the message is received successfully and if it's understood successfully, then this computer will send 200, means successful. If there is an error, 400, 500, 599, okay, 201, 202, so this all are success used for successful receiving the message. This all status code, this is a small code. जब हम बात करते हैं ना कि कोई भी चीज के लिए कोड बनाते हैं, हम हाँ नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे 200, समझ आया तो उसके लिए हम बोलेंगे 200, समझ नहीं आया फेल, या कनेक्शन टाइम आउट। so there are so many status code are there, fail, rejected, timeout. I'm giving different example. Very common, you might have seen 504 गेटवे टाइम आउट। मैं अभी फोटो दिखाता हूं तो दिखेगा 504 गेटवे टाइम आउट। आई विल शो द इमेज 504। many of you might have seen this in ऐसे देखिए वेबसाइट्स, दिस साइट कैन नॉट बी रीच। व्हाई, व्हाट इज दिस 504? दिस इज एक्चुअली द स्टेटस कोड, मतलब कि एक गेटवे टाइम आउट करके स्टेटस कोड है। मतलब बेसिकली इट्स अ handshake between two computers, and when they are not able to communicate with them, so this status code is coming. तो जब मैं कह रहा हूं कि जब मैं फाइल अपलोड कर रहा हूं, व्हेन अपलोडिंग, आई एम अपलोडिंग अ फाइल इन Amazon, आई एम अपलोडिंग अ फाइल इन Amazon, अपलोड, तो क्या मिल, अगर सक्सेसफुल हो गया तो क्या मिलना चाहिए मुझे बैक में? 200। स्टेटस कोड क्या मिलना चाहिए मुझे? 200। एक्चुअली दिस इज आस्क इन एग्जाम, दैट्स व्हाई।